अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। हम चैप्टर कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, यानी कि हरकत वो भी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, और आखिरी टॉपिक हमारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि सब टॉपिक था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, और लास्ट में एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि आपकी फ़िज़िक्स इन तीन टॉपिक्स पे ही डिपेंड कर रही है। ऑलमोस्ट 90% इसी पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए आपने आज बहुत गौर से, इन हमाक से, बहुत कंसंट्रेशन से आपने लेक्चर को अटेंड करना है। और अगर जहाँ ना समझ आए वहाँ से पीछे आपने लेक्चर को वीडियो को करके फिर समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड से। आपकी बाइक पे यह मीटर नज़र आता है आपको, इसमें स्पीड लिखी होती है 0, 10, 20, 110 तक या 120 तक, गाड़ी में 220, 240 तक। इसी तरह जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनकी भी नीचे स्पीड आ रही होती है 150, 144, 155। इसी तरह शोएब अख्तर जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है उसकी 161.4 जो स्पीड थी। स्पीड होती क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस का, फासले का चेंज होना। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो एक बाइक है 20 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है और उसकी अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि स्पीड में डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट स्पीड में, सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर उसमें डायरेक्शन आ जाती है तो वो स्पीड नहीं रहती, उसका नाम कुछ हो रहा है, मैं आगे आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है v इज़ इक्वल d/t। v का मतलब यहाँ स्पीड है, d का मतलब डिस्टेंस, और ओवर t का मतलब टाइम, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस का चेंज होना स्पीड कहलाएगा। अब इसकी फार्मूला बना कैसे, आपके सामने ये पिक्चर आ रही है कि एक स्टॉप वॉच है, उससे हम टाइम नोट करेंगे। एक कार है, और जब वो चलेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जितना भी वो फासला तय करेगी वो उसका डिस्टेंस है। तो हम फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर फासला तय करती है 2 सेकंड में, तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 10 डिस्टेंस की जगह ऊपर आएगा और 2 सेकंड जो टाइम उसने लिया है वो नीचे आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 आपका आंसर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, पर का यानी ओवर को पर में लिखते हैं, और 2 जो नीचे था टाइम, उसकी वजह से सेकंड आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड है जो हमने फार्मूले से इजीली निकाल ली है। स्पीड को समझने के बाद अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टाइप जो है स्पीड की, उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मीनिंग है एक जैसा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऐसी स्पीड जो एक जैसी ही होगी, चेंज नहीं होगी। इफ़ ए मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी जो है, कार है, वो हर 2 सेकंड के बाद 5 मीटर ही तय करती है, फिर अगले 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर ही, फिर अगले 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर ही तय कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, एक जैसी स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। या हम ऐसे कह सकते हैं एक बॉलर है, उसने पहली बॉल भी 150, दूसरी भी 150 की और थर्ड भी 150 की ही करवाई है, तो हम कहेंगे कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा, इसकी स्पीड वेरिएबल नहीं है। अब स्पीड की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वेरिएबल स्पीड। इफ़ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज़ कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मीनिंग है मुतगय्यर, यानी जो चीज़ बार बार बदल रही हो, एक जैसी ना रहे। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि अगर कार हर 2 सेकंड के बाद अपनी स्पीड चेंज कर रही है, यानी हर 2 सेकंड के बाद कभी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की है, कभी 4 मीटर पर सेकंड की है, कभी 6 मीटर पर सेकंड की है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, एक जैसी नहीं है। या स्पीड एक जैसी या टाइम चेंज हो रहा है,
क्योंकि टाइम भी फार्मूले में मौजूद है, यानी स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम है। डिस्टेंस हर दफ़ा वो 5 मीटर ही तय करती है, लेकिन कभी 1 सेकंड में, कभी 2 सेकंड में, तब भी हम यही कहेंगे कि वेरिएबल स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है। अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। इफ़ वी डिवाइड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बाय टोटल टाइम इंटरवल वी गेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यहाँ टोटल मिसिंग है डेफिनेशन में, वो आप लगा लीजिएगा। इसका मतलब है कि एक कार चल रही है, वो आधा घंटा चली है, तो उसका टोटल टाइम है आधा घंटा 30 मिनट्स, और उसकी स्पीड कभी 5 थी, कभी 10 थी, कभी 15 थी। तो आपने जितनी भी स्पीड उसकी चेंज हुई है उस सबको जमा कर लेना है, यानी 5 + 10 + 15, और उसको डिवाइड कर देना है 30 मिनट्स पे टोटल टाइम पे, तो आपको एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। आप ये कह सकते हो कि मैं जी एक आधे घंटे के दौरान मेरी स्पीड तकरीबन 50 की रही है, ये जो आप दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए। आप ये तो नहीं उनसे कह सकते कि जी पहले 5 मिनट मेरी स्पीड जो है वो 10 की रही है, फिर अगले 5 मिनट 15 की रही है। इस तरह लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो पूछते हैं आप अपनी एवरेज बताएं, आपकी एवरेज स्पीड क्या है। जैसे एक फास्ट बॉलर अपने 10 ओवर का स्पेल पूरा करता है, तो बेशक उसने एक बॉल जो है 120 की स्लो बॉल करवाई है और एक फास्ट बॉल 155 की करवाई है, तो हम उसकी एक एवरेज स्पीड निकालते हैं कि उसने टोटल जितनी भी बॉल्स करवाई हैं उनको सम करते हैं, उनकी जो स्पीड है 150 + 120 130 जो भी उसने करवाई है, सबको सम करने के बाद डिवाइड कर देते हैं उसने जो 60 बॉलें टोटल करवाई हैं उस पर, तो उसकी हमें टोटल स्पीड हमारे पास आ जाती है। तो हम कह देते हैं कि ये बॉलर जनाब 145 इसकी एवरेज स्पीड रही है, तकरीबन 145 की दरमियान ये बॉलें करवाता रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं, वो है वेलोसिटी। मैंने आपको वो स्पीड की डेफिनेशन में बताया था कि स्पीड का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई गाड़ी स्पीड में चल रही है 20 की या 25 की या जिस भी स्पीड में चल रही है, साथ डायरेक्शन भी अगर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा मुआवजा करते हैं। एक ऊपर आपको कार नज़र आ रही है, उस पर लिखा हुआ है स्पीड, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, यानी आप कितनी तेज़ी से चल रहे हो, वो आपकी स्पीड है। अब वही कार की अगर आप डायरेक्शन आ जाए बीच में स्पीड के साथ, तो हम उसे वेलोसिटी बोल देंगे। यानी स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी सिमत में आपकी जो स्पीड होगी उसको वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड सिर्फ ट्रैवलिंग की, आपकी जो हाउ फास्ट यू आर ट्रैवल, आपने सिर्फ ये देखना है, यानी आप कितना तेज़ चल रहे हो। और वेलोसिटी में आप ये देखोगे कि आपकी स्पीड एक डायरेक्शन में क्या है, यानी स्पीड से एक अगला स्टेप वेलोसिटी है, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में किसी डायरेक्शन में, किसी सिमत में जो भी फासला तय करती है, हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ कंपैरिजन दिया है मैंने, उसको देखते हैं, इनके फार्मूलाज देखते हैं, और उसके बाद इस कंपैरिजन को मज़ीद हम एलेबोरेट करेंगे। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, फासला हम किसी भी सिमत में हो सकता है, गोल चक्कर भी हो सकता है, वो भी फासला ही है। तो स्पीड की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी जितनी तेज़ी से सेकंड्स के हिसाब से आपका डिस्टेंस, फासला आप तय करें, वो आपकी स्पीड है। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर फार्मूला देखें, v इज़ इक्वल d/t, यानी स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का मीटर आ गया, डिवाइड से पर, और t का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक फैक्टर क्वांटिटी है, किसी डायरेक्शन में अगर जो हम डिस्टेंस तय करते थे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो सिंपल वर्ड्स में रेट का मतलब है कि वक्त के लिहाज से, यानी आप सेकंड्स के हिसाब से जो भी डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, यानी जो फासला किसी डायरेक्शन में तय करेंगे, उसे वेलोसिटी बोलेंगे। आप वेलोसिटी की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी इज इक्वल, फार्मूला जो है इसका s/t। s यहाँ से मुराद उन्होंने डिस्टेंस ही दिया, आप d/t भी कर सकते हैं, s/t भी कर सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने में फ़र्क आता है। स्पीड में हम v के ऊपर एरो का निशान नहीं डालते, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हम ऊपर एरो हेड डालेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट दोनों के सेम है। यहाँ मैंने स्पीड और वेलोसिटी के कुछ मज़ीद जो डिफरेंस है वो मैंने दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद करना है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को।
स्पीड की तरह वेलोसिटी की भी 3 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। मैं जैसे इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेफिनेशंस नहीं बोल रहा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी जो डायरेक्शन और स्पीड जिसमें हमारी जो है वो उस टाइम के हिसाब से सेम रहे, चेंज ना हो, यानी सारे रास्ते आप एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन के बगैर ये स्पीड होगी। वेरिएबल वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी टाइम बाय टाइम चेंज होती रहे, हर सेकंड में डिफरेंट, पहले आधा घंटा और फिर आधा घंटा और फिर आधा घंटा और, यानी टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि आपने पूरे रास्ते में, जिस तरह स्पीड में हमने कहा था कि जितनी भी आप स्पीड से चले हो और जितनी भी आपने डायरेक्शन चेंज की, आप सबको सम करो और अब उसको डिवाइड कर दो अपने टाइम पे, तो ये आपकी निकल आएगी एवरेज वेलोसिटी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी को चेंज होने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आप एक जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो आप देख सकते हैं झूले में। पहले आपको ये स्लो मोशन में नज़र आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे स्लो है। वेलोसिटी मैंने क्यों बोला, स्पीड क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ऊपर आपको एरो से नज़र आ रही है, इसलिए एक वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे स्लो है, लेकिन जैसे ये सेंटर में पहुंची है तो इसकी वेलोसिटी तेज़ है, यानी ट्रेन यहाँ पे तेज़ हो गई है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है। पर जैसे ये ऊपर चढ़ी है दोबारा तो फिर इसकी वेलोसिटी स्लो हो गई है। तो इसकी 3 दफ़ा वेलोसिटी चेंज हुई है, स्टार्ट में, सेंटर में और ऊपर जाके। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो अब हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि 3 वेलोसिटियाँ या 2 वेलोसिटीज़ हैं या 4 वेलोसिटीज़ हैं, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम एक्सेलरेशन की टर्म से यूज़ करेंगे हमेशा। तो डेफिनेशन बनेगी, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अच्छा, एक इस लेक्चर में जो यूनिक चीज़ है, बल्कि कॉमन चीज़ है सब में, ये स्पीड में भी, वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी, कि सब डिपेंड करते हैं टाइम पे। स्पीड भी हम जब चेक करते हैं तो हम ये चेक करते हैं डिस्टेंस पर टाइम, यानी पर सेकंड हम चेक करते हैं, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। वेलोसिटी का भी यही है कि हम अपने डिस्प्लेसमेंट तो चेक करते हैं लेकिन पर टाइम, यानी टाइम के लिहाज से। इसी तरह एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का डिफरेंस तो चेक करेंगे लेकिन टाइम के लिहाज से, कितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो तीनों जो डिपेंडेंट है वो डिपेंड हैं टाइम पे, आपने याद रखना है। वेलोसिटी, स्पीड और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन, सब टाइम पे डिपेंड है। अब आगे अगर फार्मूला का अगर हम यूनिट बनाने की कोशिश करें तो फार्मूला है इसका, एक्सेलरेशन इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी फाइनल में आपकी क्या वेलोसिटी थी, इसको माइनस करोगे, जब आप चले थे उस टाइम आपकी क्या वेलोसिटी थी, और उसको आप डिवाइड कर दोगे टाइम पे। तो दो वेलोसिटीज़ ऊपर हैं तो दोनों वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड ही है, वेलोसिटी का यूनिट चेंज नहीं होता। अब आप थर्ड पोर्शन में जब नीचे आते हैं तो वेलोसिटी का जो मीटर पर सेकंड है, टाइम का भी नीचे सेकंड आ गया, तो सेकंड 1 सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन में एक और टी आ गया, यानी एक और सेकंड आ गया, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के टॉपिक को मज़ीद समझने, इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल को गौर से समझें। आपके सामने एक लड़का है, बॉडी है, वो तेज़ से चल रही है, तेज़ी से भाग रहा है, पहले स्लो है, फिर उसके बाद मज़ीद फास्ट होता जा रहा है, तो वो लिख रहा है आई एम एक्सेलरेटिंग, यानी मैं अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ, कम से ज़्यादा कर रहा हूँ। और सेकंड में वही पर्सन एक स्किड बोर्ड को यूज़ कर रहा है और उस पर वो कह रहा है कि आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को स्लो कर रहा हूँ। पहले मैं स्पीड अप कर रहा था, वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, दूसरे में वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी। ये नहीं है कि स्पीड अप इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना दोनों ही एक्सेलरेशन है। पहले में बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन, दूसरे में कम हो रही है तब भी। थर्ड वाले में आपको प्लेन नज़र आ रहा है या मक्खी समझ लें इसको, हाँ बाकी शायद मक्खी है, बी है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे हम वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट जो है उसमें 2 डेफिनेशन चीज़ें थी, टर्म्स थी, डायरेक्शन या स्पीड। तो यहाँ पे सिर्फ बी जो है डायरेक्शन चेंज कर रही है अपनी, तो ये भी असल में क्या चेंज कर रही है? वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज कर रही है मतलब ये भी एक्सेलरेट कर रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करेंगे। डॉट्स यहाँ पे आपको कदमों के निशान या अपनी स्पीड समझ लें। पहले वाली डायग्राम में एक जैसा फासला है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से कोई आदमी गुजर के गया है।
सेकंड वाले में आप देख रहे हो कि पहले कदम करीब करीब है, फिर फासला बढ़ता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले वेलोसिटी कम थी, दो डॉट्स के दरमियान फासला कम है, तीसरे के दरमियान ज़्यादा है, चौथा और बड़ा है, पांचवा और बड़ा है, छठा और बड़ा है, यानी फासला बढ़ता जा रहा है। और लास्ट वाली डायग्राम में देखें बहुत तेज़ी से स्टेप्स उसने लिए हैं, जैसे जंप करके वो गया ना, तो इसका लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी उसने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन की है, अपनी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज की है। अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, चाहे वो कम वेलोसिटी हो या ज़्यादा, तो वो एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपको नीचे इस डायग्राम में कुछ नज़र आ रहा है, इसको ज़रा पहले गौर से देखते हैं ताकि फिर हम इसकी जो टाइप्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। पहली टाइप में एक्सेलरेशन यानी गाड़ी की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। दूसरी में कम हो रही है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव है। थर्ड में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको किसी और नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रही है। चलें अब चलते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जिसका नाम है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज continuously then the acceleration is said to be positive or simple acceleration and its direction as that of the motion। simple words में acceleration positive तब होगी जब velocity बढ़ रही है, यानी या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज कंटिन्यूसली देन द एक्सेलरेशन सेड टू बी नेगेटिव एंड इज कॉल्ड डिसेलरेशन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी अगर कम हो रही हो तो हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी कम होने का मतलब है या तो उसकी डायरेक्शन बहुत कम चेंज हो रही हो या उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही हो, आस्ता आस्ता यानी स्लो डाउन हो रहा हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वेलोसिटी कम हो रही है, या दूसरे वर्ड्स में हम उसे बोल देंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। तो थर्ड टाइप का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का तो आपको मीनिंग पता है कि एक जैसा, यानी ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें तमाम रास्ते वेलोसिटी एक जैसी हो टाइम के हिसाब से। फोर्थ जो आ रही है उसका नाम है यूनिफॉर्म का ऑपोजिट यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन जो सारे रास्ते चेंज होती जाए। और जो फिफ्थ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है उसका नाम है ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी ना चेंज हो, यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे, एक जैसी रहे। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो हम उसे बोलेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन। और लास्ट वाली एज़ यूजुअल उसका नाम होगा एवरेज एक्सेलरेशन, यानी तमाम एक्सेलरेशन जो भी आपके पूरे रास्ते थी उसको ऐड करें और उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपकी निकल आएगी एवरेज एक्सेलरेशन। तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ।